गढ़रपुरा तिराहे पर गंदगी के खिलाफ फूटा आक्रोश। स्थानीय लोगों ने जाम 1.5 घंटे तक बाधित रहा आवागमन। पुलिस और नगर परिषद की समझाइश के बाद खुला रास्ता। शहर के गढ़रपुरा तिराहे पर व्याप्त भारी गंदगी से परेशान होकर स्थानीय लोगों ने आज सड़क पर जाम लगा दिया। नगर परिषद के वार्ड नंबर 47, 53 और 54 के निवासियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। जाम की सूचना मिलते ही करीब 30 मिनट बाद पुलिस प्रशासन और उसके लगभग 1 घंटे बाद नगर परिषद के अधिकारी मौके पर पहुंचे। गढ़रपुरा तिराहे पर लगे इस जाम के कारण आरएसी रोड और महाना स्कूल की ओर से आने वाले वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। करीब 90 मिनट तक आवागमन पूरी तरह ठप रहा, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौके पर पहुंचे नगर परिषद के अधिकारियों ने स्थानीय लोगों की समस्या को सुना और तुरंत सफाई कर्मचारियों को बुलाकर वहां सफाई कार्य प्रारंभ करवाया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने जाम लगाने वाले को कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए कार्रवाई की बात कही, जिस पर स्थानीय लोगों ने अपनी सहमति जताई और करीब 1.5 घंटे बाद जाम खोल दिया गया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरेश, धर्मेंद्र, रमन, नरेश, वीरू, विद्याराम सहित बड़ी संख्या में महिलाएं और स्थानीय लोग मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। मेरा नाम शैलेंद्र यादव, मैं गढ़रपुरा निवासी। नगर परिषद की शिकायत करने पर भी कोई कर्मचारी नहीं आते हैं। कर्मचारी से काम करने की बोलूं तो करते हैं और नगर पालिका लाइटों की ओर, रोडों की ओर, सफाई की ओर कोई ध्यान नहीं है। ये धौलपुर शहर की जनता परेशान है। सारे लोग भ्रष्ट जा रहे थे और क्या कर सकते हैं। ये हमारे गढ़रपुरा के लोग निकलने में रोज गड्ढों में गिर रहे हैं और पानी जगह जगह भर रहा है। लोगों की शिकायत करने पर भी नगर परिषद के कर्मचारी नहीं सुनते हैं और नगर परिषद के कर्मचारी काम करना ही नहीं चाहते हैं। क्या समस्या है? बहुत कीट आ रही है, गली में बहुत साफ होनी स्कूल जाते हैं। एक बार हम गिर गए थे, नदिया में कोई गैल नहीं है। ये यहाँ पे हमें बहुत परेशानी हो रही है। ये बच्चे यहाँ पे पानी भरा हुआ है और इसमें बच्चे गिर जाते हैं। बहुत ही ज्यादा हम परेशान है। कृपया करके हमें यहाँ पे पानी निकाला जाए। इसलिए हम यहाँ पे क्या नाम है? नाम क्या है? हमारे गढ़रपुरा में बहुत ही ज्यादा गंदगी हो रही है और ये जितना यार पैसा या आता है वो हमें पता ही नहीं कहाँ जाता है। यहाँ पे बिल्कुल भी सफाई वगैरह नहीं हो रही है और हम अपने हाथों से भी सफाई कर रहे हैं, फिर भी सफाई नहीं हो रही। बहुत गंदगी हो रही है। यहाँ पे नालियाँ बंजाम हो चुकी हैं, पानी भरा हुआ है। सब रिश्तेदार भी आते हैं, जो पानी में उभर आते हैं। और गंदगी हो रही है या पानी भरा हुआ है या कीचड़ है? ये कब से हो रहा है? और 1 साल से हो रहा है। 1 साल से हमारी गली में बिल्कुल भी सफाई नहीं हुई है। क्या नाम है? पूजा वगैरह। वार्ड क्रमांक 47, 54 और 53 के समस्त वार्डवासी, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं। क्योंकि मुद्दा ये नहीं है कि पानी भरता है, मुद्दा ये है कि सफाई कब होगी। मुद्दा ये नगर परिषद कब चेतेगा? क्या जिला प्रशासन नहीं चेतेगा? जब तक कोई बच्चा, कोई राहगीर, इस मोहल्ले की स्थितियाँ बद से बदतर हो गई है, मकान धराशायी होने की कगार पर है और इसके साथ साथ बीमारियों का जो आलम है, यहाँ मच्छर का वो आलम है, आप देख नहीं सकते हैं। इसके साथ साथ ही गंदगी इतनी हो गई है कि यहाँ जब कोई स्कूल का बच्चा निकलता है तो अगर उसकी ड्रेस खराब हो जाती है ना तो वो घर जाके रोता है कि मम्मी मैं ड्रेस गंदी हो गई, स्कूल वाले पीटेंगे क्योंकि रोड पर लैट्रिनें बह रही हैं। इसका जवाब सरकार कब देगी? जिला प्रशासन कब देगा? क्या ये बाढ़, ये तीनों बाढ़ नगर परिषद क्षेत्र में नहीं आते? क्या ये बाढ़ लोकसभा क्षेत्र में नहीं आते? क्या ये बाढ़ विधानसभा क्षेत्रों में नहीं आते? अगर ये बाढ़ विधानसभा, लोकसभा, नगर परिषद क्षेत्रों में नहीं आते हैं तो इन्हें पाकिस्तान घोषित कर दिया जाए। क्योंकि ये जिला प्रशासन कब जागेगा? यहाँ पे कोई मर जाएगा। यहाँ पे लोग मर रहे हैं 3 साल से रेगुलर। पिछले 3 सालों से यहाँ पर लड़की जीवन जी रहे हैं। बद से बदतर जिंदगी हो चुकी है। सरकार को चेताना चाहते हैं, जिला प्रशासन को बताना चाहते हैं। आज
आज अगर जिला प्रशासन नहीं जागा तो यहाँ पर जो व्यक्तियों की स्थिति बनी हुई है उसका जिम्मेदार सरकार होगी। कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ परेशान होता है, बीमार होता है, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हम तो ये जनता और महिला के माध्यम से, और इसके साथ साथ ये पुलिया यहाँ पे विगत 25 दिनों से टूटी हुई है और आधा हिस्सा 2 मासों से टूटा हुआ है। कोई सरकार सुनने नहीं आ रही है। सफाई कर्मचारी आते हैं, हल्का सा पानी निकाला और उसके बाद वो चले जाते हैं। कोई कुछ नहीं कर रहा है। सरकार को चेता रहे हैं, दर्शा रहे हैं, नहीं तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। आगामी चुनावों में यहाँ से वोट का बहिष्कार किया जाएगा। पूरी जनता यहाँ से वोट नहीं देगी। यहाँ इस मंच के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, आगामी नगर परिषद, लोकसभा और विधानसभा चुनावों में ये तीनों बार चुनाव नहीं देंगे, वोट नहीं डालने जाएंगे। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या फिर आंखों में दर्द, जलन, पानी आना, खुजली, कीचड़, दूर या पास का कम दिखाई देना जैसी कोई भी समस्या है? तब चिंता छोड़िए, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक आपकी आंखों की बेहतरीन देखभाल के लिए हमेशा तैयार है। यहाँ SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक सहायक द्वारा आपकी आंखों की निशुल्क जांच, रेटिना चेकअप और चश्मे का सही नंबर दिया जाता है। मोबाइल और स्क्रीन की रोशनी से आंखों को सुरक्षित रखने के लिए ब्रांडेड क्वालिटी के ब्लू कट लेंसेज भी उचित दाम पर उपलब्ध है। साथ ही मोतियाबिंद, काला पानी, नाखूना, नासूर जैसी आंखों की अन्य समस्याओं की जांच और परामर्श भी उपलब्ध है। बालाजी ऑप्टिकल्स में आपको उत्तम क्वालिटी की नजर के चश्मे, मल्टीफोकल लेंस और स्टाइलिश फ्रेम्स की एक ही जगह पर उचित दाम में मिलते हैं। काम पूरी संतुष्टि के साथ किया जाता है और इस समय नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे, क्योंकि आपकी आंखें कीमती है और उनकी सही देखभाल का सबसे विश्वसनीय स्थान है बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक। पता प्रथम शाखा जगन चौराहा नटराज होटल के पास धौलपुर, दूसरी शाखा लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 9694943337, दूसरा नंबर 8890521162। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ धौलपुर में आक्रोश, विहिप और बजरंग दल ने केंद्र से की कठोर कदम उठाने की मांग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे लगातार अत्याचार और कट्टरपंथियों की हिंसा को लेकर धौलपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गहरी चिंता और रोष व्यक्त किया है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को सहन करने की सीमा समाप्त हो चुकी है और भारत सरकार को इस विषय पर जल्द से जल्द कोई कठोर फैसला लेना चाहिए। कट्टरपंथियों की हैवानियत पर जताया दुख। राम शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या कश्मीर, जहां भी हिंदू अल्पसंख्यक हैं वहां उन पर जुल्म हो रहा है। दोषियों को तत्काल फांसी की सजा देने की मांग की गई है ताकि अपराधियों के हौसले पस्त हों। इस दौरान विहिप विभाग मंत्री नरेंद्र त्यागी, जिला मंत्री गिरीश वैद, जिला सह मंत्री मनोज सोनी, भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, पूर्व जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर, हिंदू जागरण मंच जिला संयोजक अंजनी पारासर, बजरंग दल संयोजक चंद्र प्रताप धाकरे और जिला सह संयोजक नरेश कुमार सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आए दिन हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। अभी दीपू दास की नृशंस हत्या की गई है, क्या कहना है आपका इस पर? ये केवल दीपू दास की हत्या का मामला नहीं है। वहाँ हमारे जितने भी हिंदू भाई रह रहे हैं, ज़्यादातर उनमें दलित भाई है, वो सब रह रहे हैं। उन सबके बांग्लादेश में रहना मुश्किल हो गया है। हम तो भारत सरकार से और सभी से ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो हिंदू भाई विश्व में कहीं भी रह रहा है उनको हिंदुस्तान में शरण दी जाए और ऐसे जो कट्टरपंथी जो जिहादी हैं उनको यहाँ से बाहर फेंका जाए। अगर बांग्लादेशी हमें अपने क्षेत्र में कहीं भी दिखता है तो हम जो बांग्लादेश में हुआ है वो धौलपुर में करेंगे और इस चीज़ को हमने करना चालू कर दिया है। हम शहर में ये देख रहे हैं कि अगर हमें कहीं भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहीं भी मिलता है तो हम यहाँ भी वही करेंगे जो बांग्लादेश में हुआ है। ईंट का पत्थर जवाब हम पत्थर से देंगे। जय जय श्री राम।
बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, पहले हमें बचपन में ही पढ़ाया जाता था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत साबित हो चुकी है। जितने भी आतंकवाद वो इस्लाम करता है, और आए दिन जो घटनाएं होती हैं वो इस्लाम के द्वारा कभी भी एक भी फुटेज ऐसा आप देख लो जिसमें कभी मंदिर से निकलने के बाद पत्थर फेंके हो, लेकिन ऐसी हजारों फुटेज है कि मस्जिद से निकलने के बाद पत्थर फेंकते हैं लोग, आतंक मचाते हैं, ये लोगों को मारते हैं। हिंदुत्व के ऊपर सबसे बड़ा खतरा है तो यार इस्लाम है, तो इस्लाम से हमें सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। सभी बच्चों को ये समझाना है कि देश की स्थिति में क्या है। सिर्फ बांग्लादेश से खतरा है या भारत के मुसलमानों से भी खतरा है? भारत के मुसलमानों से भी है, बांग्लादेशियों से भी है, सभी देशों वासियों से अच्छा खतरा है। धौलपुर औंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट: हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी 1 दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात, सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारा पता कृषि भवन के सामने औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8921840388। दूसरा नंबर 8302372314। पॉक्सो एक्ट में राजीनामा नहीं करने पर आरोपी के पिता ने कांटों भरी लकड़ी लगाकर रास्ता किया बंद। फरियादी ने रिपोर्ट देकर लगाई न्याय की गुहार। रायाखेड़ा वार्ड नंबर 23 की एक महिला ने अपने पति के साथ मिलकर आरोपी के पिता के विरुद्ध थाना रायाखेड़ा में रिपोर्ट देकर न्याय की गुहार लगाई है। महिला द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया गया है कि बीती 17 अक्टूबर 2025 को गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा उसकी 3 वर्षीय पुत्री के साथ अश्लील हरकतें की गई थीं, जिसकी रिपोर्ट थाना रायाखेड़ा में दर्ज कराई गई थी। यह मामला मुकदमा नंबर 325/2025 के तहत दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट में दर्ज है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब आरोप है कि आरोपी के पिता द्वारा फरियादी परिवार के खेत की मेड़ से निकलने वाले रास्ते को कांटों भरी लकड़ियां लगाकर बंद कर दिया है। इससे परिवार को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी का पिता राजीनामा करने का दबाव बना रहा है। उसका कहना है कि यदि राजीनामा कर दिया जाए तो वह रास्ता खोल देगा, लेकिन फरियादी पक्ष राजीनामा के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण उन्हें भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि रायाखेड़ा पुलिस फरियादी को न्याय दिलाती है या कांटों भरी लकड़ियों को हटाकर रास्ता खुलवाने में कब तक कामयाब हो पाती है। रायाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। धौलपुर में महा बम्पर डिस्काउंट सेल, लुधियाना वुलन सेल 90% ऑफ के साथ केवल दिनांक 24, 25, 26 दिसंबर 2025 तक। समय सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक आ सकते हैं, जिसमें आपको मिलेंगे लेदर जैकेट, पार्को जैकेट, सर्दियों का पायजामा, पार्को मंडा व हुडी, लोअर, टी शर्ट, पायजामा व सर्दियों की सारी वैरायटी जिनका ऑनलाइन मूल्य 1000 रुपये से 2000 तक का था, वह केवल ₹100 से ₹500 तक। गर्ल्स स्पोर्टी, गर्ल्स टॉप, जयपुरी कुर्ती, लोअर, प्लाजो, गर्ल्स टी शर्ट, नाइटीज व सर्दियों की सारी वैरायटी जिनका ऑनलाइन मूल्य 1000 रुपयों से 2000 तक का था, वह केवल 100 से 500 तक है। पायजामा, टी शर्ट, हॉप व फुल निक्कर, स्कर्ट व सर्दियों की बहुत सारी वैरायटी जिनका ऑनलाइन मूल्य 1000 रुपए से 2000 तक का था, वह केवल ₹100 से 500 तक। हमारा पता भार्गव वाटिका, पैलेस रोड, गुलाब बाग, चौराया, धौलपुर। खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में खुल गई है शुक्ला फास्ट फूड कॉर्नर की शॉप। यहाँ पर आपकी सारी डिश उपलब्ध है। अब आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। नोट: हमारे यहाँ बर्गर, पाव भाजी, चीला, सोया चाप,
आलू टिक्की, दही बड़े, गोलगप्पे, छोले कुलचे, चाउमीन, मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर चीला, सोया चाप, रुमाली रोटी, पनीर चाउमीन, सिंगापुरी चाउमीन, वेज चाउमीन, बटर चाउमीन, मंचूरियन ग्रेवी, ड्रायर मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर आदि उपलब्ध हैं एवं हमारे यहाँ शादी पार्टियों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। शुक्ला फास्ट फूड कॉर्नर, राजा बेटी हॉस्पिटल के पास, लाल बाजार, धौलपुर। प्रोपराइटर कुलदीप कुमार। मोबाइल नंबर 8290868751। बसई नवाब के सोमनाथ पब्लिक विद्यालय में आरएसएस का 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित। तहसील के जागीरपुरा रोड स्थित सोमनाथ पब्लिक विद्यालय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस द्वारा कार्यकर्ता निर्माण हेतु 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का भव्य शुभारंभ हुआ। यह शिविर 24 दिसंबर सायंकाल से शुरू होकर 1 जनवरी प्रातःकाल तक चलेगा। इस शिविर की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें समाज के हर वर्ग की सहभागिता देखने को मिल रही है। शिविर में विद्यालय के कक्षा 8वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं सहित महाविद्यालय के विद्यार्थी, बिजनेसमैन, किसान, मजदूर और सरकारी कर्मचारी बतौर स्वयंसेवक हिस्सा ले रहे हैं। अनुशासन की मिसाल पेश करते हुए इस प्रशिक्षण शिविर में आने वाले सभी कार्यकर्ता अपने ओढ़ने बिछाने के कपड़े, खाने के बर्तन और आने जाने का वाहन खर्च स्वयं वहन कर रहे हैं। शिविर का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से परिपक्व बनाना है। कठोर दिनचर्या और अनुशासन। शिविर की दिनचर्या अत्यंत अनुशासित है। सुबह 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक चलने वाले इस शिविर में प्रतिदिन 4 घंटे विशेष शारीरिक और बौद्धिक क्रियाकलाप होते हैं। रात्रि के समय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। प्रशिक्षण की कठोरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक बार गेट के अंदर प्रवेश करने के बाद किसी भी शिक्षार्थी को 7 दिनों तक बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है। इस प्रशिक्षण शिविर में धौलपुर जिले के सभी खंडों और तहसीलों से शिक्षार्थी भाग लेने पहुंचे हैं, जिनके आवास के लिए विद्यालय परिसर में अलग अलग कमरों की व्यवस्था की गई है। बसई नवाब से विजयकांत की रिपोर्ट। स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता निर्माण के लिए, व्यक्तित्व निर्माण के लिए प्रशिक्षण वर्ग रहते हैं। उन प्रशिक्षण वर्गों की कड़ी में प्राथमिक वर्ग जो 7 दिन का रहता है शिविर, जिसमें पूरी तरह से शिक्षार्थियों को वहीं रहना आवश्यक होता है और अपने स्वयं के व्यय से प्रवेश लेकर के या भोजन का शुल्क दे करके, आने जाने का शुल्क दे करके वो स्वयं इस कठोर साधना के लिए इस सर्दी के मौसम में भी वो यहाँ पूरे समय रह कर के पूरी निष्ठा के साथ अपना ये शिविर पूरा करते हैं, वर्ग पूरा करते हैं। और इसमें स्कूल विद्यार्थियों के लिए 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए अलग वर्ग है और कॉलेज विद्यार्थी या महाविद्यालय विद्यार्थी तथा व्यवसायी कर्मचारी, किसी भी तरह का काम करने वाले, किसान हों, मजदूर हों, किसी भी क्षेत्र में, उन सब के लिए अलग शिविर रखा गया है। और उनके 7 दिन की व्यस्त दिनचर्या रहती है, जिसमें दोनों समय 4 घंटे का संग स्थान यानी कि शारीरिक प्रमुख कार्यक्रम होते हैं, शारीरिक प्रधान कार्यक्रम होते हैं। आपके शहर धौलपुर में स्वाद का एक ही नाम, सिंघाड़ा पैलेस और मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट, जिसमें आपकी सारी डिश उपलब्ध है। अब आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वाद यही है। नोट: हमारे रेस्टोरेंट में हर सब्जी जो आप खाना चाहते हैं आपको मिलेगी। फास्ट फूड में बर्गर, पाव भाजी, चाउमीन, मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर नान, पनीर चाउमीन, सिंगापुरी चाउमीन, वेज चाउमीन, ड्राई पनीर आदि उपलब्ध है। एवं हमारे यहाँ शादी पार्टियों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं और जन्मदिन और किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, शादी की सालगिरह और भी बहुत कुछ। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता: सिंघाड़ा पैलेस और मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट, सैफपुर रोड, धौलपुर। प्रोफेसर रंजीत सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर महेंद्र सिंह, मैनेजर देवेंद्र सिंह। मोबाइल नंबर 8854906304। माननीय धौलपुर वासियों से नम्र निवेदन है कि सिंघाड़ा पैलेस में ही सिंघाड़ा रेस्टोरेंट के नाम से एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, जिसमें सभी प्रकार के वेजिटेरियन स्वाद उपलब्ध है। और मैं सभी धौलपुर वासियों से निवेदन करता हूं कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पुराना थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित। बसेड़ी कस्बे के पुराने थाना परिसर में थाना अधिकारी बालकृष्ण चौधरी की अध्यक्षता में सिटीजन्स लॉयजन ग्रुप सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य कस्बे में कानून व्यवस्था को मजबूत करना एवं आमजन की समस्याओं पर चर्चा करना रहा।
थाना अधिकारी बालकृष्ण चौधरी ने बताया कि बसेड़ी कस्बे के पुराने थाना परिसर में एएसआई सत्यपाल सिंह को नियुक्त किया गया है। उनके साथ पुलिसकर्मी एवं पुलिस मित्र भी तैनात रहेंगे, जिससे बाजार क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके और अपराधों में कमी लाई जा सके। सीएलजी सदस्य भानु प्रताप सिंह परमार ने बसेड़ी के मेन चौराहा, हवेली थोक एवं भारद्वाज मार्केट के आसपास हो रहे स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण की समस्या उठाई। वहीं हैदर खान ने बताया कि सब्जी मंडी में सुबह के समय आड़तियों द्वारा सड़क पर ही सब्जी मंडी लगा दी जाती है, जिससे आए दिन हादसों की आशंका बनी रहती है। पूर्व कमांडेंट महेश सिंह परमार ने बाजार क्षेत्र में सुबह एवं शाम के समय पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की। वहीं ओमवीर सिंह परमार ने ट्रैक्टरों पर बजने वाले लाउड स्पीकरों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग रखी है। इस दौरान अग्रवाल समाज बसेड़ी के अध्यक्ष हरिओम गर्ग द्वारा थाना अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया है कि 14 जून 2025 को मां कीला देवी पेट्रोल पंप बसेड़ी से ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी हो गया था। यह ट्रैक्टर ट्रॉली बनवारी लाल गर्ग पुत्र जगन्नाथ प्रसाद निवासी मुड़ के भतीजे विनोद कुमार का था, जिसकी चोरी के संबंध में सीसीटीवी फुटेज सहित बसेड़ी थाने में मामला दर्ज कराया गया था। घटना के 6 माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अब तक चोरों का कोई सुराग नहीं लग पाया है, जिससे अग्रवाल समाज में आक्रोश व्याप्त है। समाज की ओर से चोरी की घटना का शीघ्र खुलासा कर ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद करने की मांग की गई है। बैठक में नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि रामदीन कुशवाहा, भाजपा मंडल अध्यक्ष बसेड़ी भैरव सिंह परमार, एडवोकेट बनवारी लाल शर्मा, श्यामवीर सिंह परमार, निहाल सिंह गुर्जर सहित पुलिसकर्मी एवं पुलिस मित्र मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बसेड़ी में पुराने थाने परिसर में सीएलजी सदस्यों की, पुलिस मित्र और ग्राम रक्षक की मीटिंग ली गई, जिसमें प्रमुखतया कस्बा वासियों ने अपने एक तो जाम की समस्या, नंबर 2 व्यापारियों द्वारा अतिक्रमण, जो अपने दुकानों के सामने साधनों के अभाव में वो रख लेते हैं सामान वगैरह, तो इसके लिए प्रथम दौर में समझाइश की जाएगी व्यापारियों को, तथा जो भी वाहन आड़े तिरछे मिलते हैं, खड़े मिलते हैं, उनको समझाइश की जाएगी। उसके बाद नहीं मानते तो दोनों तरफ से कार्रवाई, चालान वगैरह की जाएगी। 24वां कुशवाहा छात्र छात्रा प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न। जिला कुशवाहा छात्र संघ धौलपुर की ओर से 24वां कुशवाहा छात्र छात्रा प्रतिभा सम्मान समारोह कुशवाहा छात्रावास पर आयोजित हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि पूर्व विधायक धौलपुर बीएल कुशवाहा व श्रीमती शोभा रानी कुशवाहा, विधायक धौलपुर एवं अध्यक्षता प्रधान प्रतिनिधि नागेश कुशवाहा व अतिरिक्त विशिष्ट अतिथि हेमंत कुशवाहा आरएएस ने की। मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान विधायक बीएल कुशवाहा ने कहा कि समाज को अपने बच्चों की शिक्षा पर जोर देना चाहिए। विधायक श्रीमती शोभा रानी कुशवाहा ने विशेष रूप से बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि एक बालिका 2 परिवारों का नाम रोशन करती है। सम्मान समारोह के दौरान विशिष्ट अतिथि हेमंत कुशवाहा आरएएस ने कहा कि शिक्षा और संगठन से ही समाज मजबूत होता है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सोनवीर कुशवाहा ने बताया कि 450 छात्र छात्राओं एवं प्रतिभाओं सहित नवनियुक्त कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट व जिला टॉपर विद्यार्थियों को साइकिल भेंट कर सम्मानित किया गया है। मंच संचालन पूर्व जिला अध्यक्ष नितिन कुशवाहा बसेड़ी ने किया। इस अवसर पर बाबू सिंह कुशवाहा, डॉक्टर सुरजीत कुशवाहा MBBS शिशु रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर भगत सिंह कुशवाहा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका सेंपऊ, गोरेलाल कुशवाहा, पूरन सिंह कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में कुशवाहा समाज मौजूद रहा। कि आप सब लोग धैर्य के साथ काम करें। जिस तरह से कोई भी प्लानिंग, कोई भी रणनीति जितनी मजबूती से बनाई जाएगी, उतना ही मजबूती के साथ में हम सफल होंगे और अपने मान सम्मान के साथ जी पाएंगे और अपने समाज को आगे बढ़ा पाएंगे। बस इतना कहते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोगों ने यहाँ बैठ करके आप बच्चों का जो मनोबल बढ़ाया, जो कार्यकर्ता है, जो छात्र नेता है, इनका मनोबल बढ़ाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कुशवाहा। धौलपुर में सड़क किनारे अचेत मिले युवक की मौत। धौलपुर जिला अस्पताल में गुरुवार सुबह उपचार के दौरान करीब 30 वर्षीय एक अज्ञात युवक की मृत्यु हो गई। पुलिस ने सबको जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और मृतक की शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए हैं। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार बुधवार सुबह 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने युवक को सड़क किनारे अचेत अवस्था में पाया। उसे तत्काल धौलपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसकी पहचान से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिल सकी। अस्पताल में भर्ती होने के बाद से युवक की हालात लगातार गंभीर बनी हुई थी। गुरुवार सुबह उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और सबको कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। पुलिस अब मृतक की पहचान और उसके परिजनों का पता लगाने में जुटी हुई है ताकि नियम अनुसार अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा सके।
धौलपुर जिले में सुशासन दिवस के अवसर पर पुलिस अधिकारियों और जवानों ने सुशासन की शपथ ली। यह आयोजन पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर किया गया। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। सुबह पुलिस अधीक्षक कार्यालय धौलपुर के प्रांगण में उप पुलिस अधीक्षक रामधन ने कार्यालयीन स्टाफ को सुशासन की शपथ दिलाई। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को ईमानदारी, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का संकल्प दिलाया। जिले के सभी थानों में भी पुलिस अधिकारियों और जवानों ने सुशासन की शपथ ली। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने बताया कि सुशासन का मूल उद्देश्य जनता को समयबद्ध, निष्पक्ष और संवेदनशील सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने सभी कर्मचारियों से कार्य संस्कृति में अनुशासन, जवाबदेही और सेवा भाव को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। जिले के सभी कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे, जिन्होंने सुशासन के सिद्धांतों को अपने कार्य में आत्मसात करने का संकल्प लिया। गुलाबबाग पर वाहन चालकों को फूल देकर किया समझाइश। राजस्थान सरकार द्वारा मनाई जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत परिवहन अधिकारी गौरव यादव द्वारा गुलाबबाग चौराहे पर वाहन चालकों के साथ समझाइश अभियान चलाया गया। परिवहन अधिकारी ने दोपहिया वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर उनसे हेलमेट पहनने की अपील की तथा 4 पहिया वाहन चालकों से सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने का आग्रह किया। परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि यातायात नियमों की पालना से आप अपने जीवन को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। परिवहन निरीक्षक दीपक शर्मा, जिला यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह सहित यातायात पुलिस कर्मियों ने अभियान में भागीदारी निभाई। आयोजन में चंद्रमल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अंकित अग्रवाल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा यातायात नियमों की पालना को लेकर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ चलाया गया था। परिवहन निरीक्षक गौरव शर्मा ने बताया कि 15 दिन में जागरूकता रथ द्वारा बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा, मनिया, रायाखेड़ा, बसी नवाब, सैंपऊ, दिहौली के ग्रामीण क्षेत्र में जाकर लोगों के बीच समझाइश की है। यह अब तक का सबसे बड़ा जागरूकता आयोजन रहा है। बाड़ी में बाइक चोर को किया गिरफ्तार। बाड़ी उपखंड की सदर थाना पुलिस ने बाइक चोरी के एक फरार आरोपी को 11 महीने बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी को सरमथुरा के बड़ा गांव से पकड़ा गया है। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने इस आरोपी पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। आरोपी ने विष्णुगिरी बाबा मंदिर के पास खेत किनारे खड़ी एक बाइक चोरी की थी। सदर थाना अधिकारी मोहर सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर वांछित अपराधियों और बाइक चोरों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत मानवीय इनपुट और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। इस टीम में हेड कांस्टेबल सतीश सिंह, नरेंद्र सिंह सहित कांस्टेबल अमर सिंह, बलबीर सिंह, हेम सिंह, रविंद्र, राहुल, नरेंद्र, चंद्रकांत और आशाराम शामिल थे, जिसमें साइबर सेल के जवान भी मौजूद थे। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जयवीर उर्फ बंडा बेटा कोक सिंह कहार के रूप में हुई है। उसने पिछले साल 13 जनवरी को बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इस संबंध में पीड़ित राम अवतार बेटा गुलाब सिंह मीणा निवासी कोयला हाल निवासी टोंक फाटक जयपुर ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पुलिस मामले को लेकर आरोपी में से पूछताछ कर रही है। कैरियर मेकर एकेडमी CMA में 4 दिवसीय रोबोटिक्स वर्कशॉप का आगाज। छात्र बनाएंगे पिक एंड प्लेस रोबोट। शहर की प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था कैरियर मेकर एकेडमी CMA में 25 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025 तक 4 दिवसीय होम ऑटोमेशन और पिक एंड प्लेस रोबोटिक्स वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य छात्रों को आधुनिक तकनीक से जोड़ना और IIT कानपुर के प्रतिष्ठित इवेंट टेक कीर्ति 2026 के लिए तैयार करना है। IIT कानपुर के फाइनल राउंड के लिए होगा चयन। इस वर्कशॉप में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लगभग 70 से 75 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है, जिन्हें कुल 15 टीमों में बांटा गया है। इन सभी बच्चों को पिक एंड प्लेस रोबोट बनाने की गहन ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रशिक्षण के पश्चात चयनित होने वाले श्रेष्ठ 3 टीमें IIT कानपुर में आयोजित होने वाले टेक कीर्ति 2026 इवेंट के फाइनल राउंड में धौलपुर का प्रतिनिधित्व करेंगी। CMA के संस्थापक और भौतिक विज्ञान फिजिक्स के विशेषज्ञ शोभित पांडे ने बताया कि धौलपुर में इस स्तर का यह पहला और अनूठा आयोजन है, जिसे CMA हर हाल में आयोजित करवाती है। कैरियर मेकर एकेडमी CMA पर 25 दिसंबर से 28 दिसंबर 4 दिन का वर्कशॉप आयोजित हो रहा है, जिसमें पिक एंड प्लेस रोबोट के बारे में बच्चों को रोबोट बनवाया और सिखाया जाएगा। IIT कानपुर का 2026 का टेक कीर्ति इवेंट है, जिसमें कोचिंग के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुल मिलाकर 15 टीम है, लगभग 65 से 70 बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे। ये फर्स्ट राउंड है जो कोचिंग पे 25 तारीख से लेके और 28 तारीख तक होगा, जिसमें लास्ट के 2 दिन पे 27 तारीख और 28 तारीख को हम लोग वर्कशॉप आयोजित करेंगे यहीं पर, जिसके लिए फिज रोबोटिक्स सॉल्यूशंस के टीम मेंबर्स को बुलाया जाएगा। और इसके बाद फाइनल राउंड के लिए ये बच्चे मार्च और अप्रैल में इनमें से कोई 3 टीमें सेलेक्ट होकर जाएंगी IIT कानपुर। श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव। आचार्य नीरज कृष्ण शास्त्री।
स्टेशन रोड स्थित श्री श्री 1008 पेच वाले हनुमान मंदिर पर आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा 21 से 28 दिसंबर के 5वें दिन श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। कथा व्यास आचार्य नीरज कृष्ण शास्त्री ने प्रवचन देते हुए कहा कि भागवत कथा के श्रवण मात्र से मोक्ष संभव है। शाम 5 बजे कथा समापन के बाद महाआरती हुई और सभी को प्रसाद वितरण किया गया। इन्होंने व्यक्त किया आभार। कथा के मुख्य परिषद स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष मोहन सोनी एवं मोहित बाबू सोनी ने सभी कथा प्रेमियों का आभार जताया। इस अवसर पर मोहित सोनी, विशाल सोनी, सत्य प्रकाश, नरेंद्र कन्हैया सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। तुलसी शोभा यात्रा के साथ 7 दिवसीय कन्या कौशल कार्यक्रम शुरू। बसैनवा में तुलसी पूजन दिवस पर अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार के तत्वाधान में प्रधान गार्डन से भव्य तुलसी शोभा यात्रा निकाली गई। कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए निकली इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में कन्या और महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान 7 दिवसीय कन्या कौशल कार्यक्रम के लिए भी कन्याओं के पंजीकरण भी कराए गए। इस मौके पर पूर्व प्रधान रामित कुशवाहा, कार्यक्रम संयोजक अतर सिंह कुशवाहा, सुंदर सिंह कुशवाहा, बालकृष्ण तिवारी, प्रेम सिंह त्यागी, भूपेंद्र त्यागी, आशा शर्मा, सुनीता महामना और प्रतिभा गुप्ता सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। संवाददाता विजयकांत की रिपोर्ट। मृत्यु भोज त्यागने और नशा मुक्ति की शपथ। लोधा समाज की बैठक में सामाजिक सुधार का संकल्प। दुल्हारा गांव के हनुमान मंदिर परिसर में जिला लोधा लोधी क्षत्रिय महासभा की बैठक जिला अध्यक्ष कैलाश चंद्र लोधा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महामंत्री बांकीलाल लोधा, उप प्रधान डॉक्टर भरत सिंह और प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉक्टर हेम सिंह रहे। विशिष्ट अतिथि प्रदेश संगठन मंत्री बसंत लोधा ने कार्यक्रम का संचालन किया। अतिथियों ने वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बैठक में दुल्हारा, मांगरौल, मनिया, कोलारी सहित दर्जनों गांवों से आए लोगों को मृत्यु भोज बंद करने, शादियां केवल दिन में करने, गोद भराई के फिजूल खर्च रोकने और दहेज प्रथा समाप्त करने की शपथ दिलाई गई। साथ ही नशा मुक्ति और उच्च शिक्षा पर जोर दिया गया। महामंत्री नेत्रपाल लोधा और वरिष्ठ उपाध्यक्ष भिकाराम पटेल ने एकजुटता की अपील की। वहीं मीडिया प्रभारी राजमोहन लोधा व अशोक सरपंच ने आपसी सहयोग और शाकाहार पर विचार रखे। ब्लॉक अध्यक्ष दरब सिंह ने सभी का आभार जताया। बैठक में महाराज सिंह, अशोक सरपंच, द्वारिका प्रसाद, राम खिलाड़ी, डॉक्टर कम्बोज सिंह, अर्जुन सिंह, केशव सहित बड़ी संख्या में समाज बंधु मौजूद रहे। नमस्कार, मैं अजीत परिहार और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। जैसा कि आपको पता है कि कल से बड़ी फील्ड धौलपुर पर फुटबॉल का महाकुंभ शुरू होने वाला है, जिसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे ही जो फील्ड है उसको बिल्कुल साफ किया गया है और जो भी तैयारियां होती हैं उनको अंतिम रूप दिया जा चुका है। और यहाँ जो देखने को मिल रहा है वो दिलचस्प है, क्योंकि जिस तरीके से उत्साह है धौलपुर वासियों में, उसके अलावा विदेशों से भी लोग इस प्रतियोगिता को देखने के लिए, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए हैं। उनमें ही हमारे साथ मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया से इस प्रतियोगिता के लिए आए हैं। क्या नाम है सर? मैं तरविंदर सिंह। इसी प्रतियोगिता को लेकर ही आप ऑस्ट्रेलिया से आए हुए? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे इस प्रतियोगिता को लेकर, जिस तरीके से सीजन 3 हो रहा है? ये देखो जी, मैं इसको सीजन 1 से ही फॉलो कर रहा हूँ, पर मेरा सौभाग्य पहली बार ही हुआ है आने का। तो बहुत अच्छी मेहनत कर रही है गुरमीत भाई साहब, उनकी टीम। तो ये मैं पिछले 3-4 साल से इसको फॉलो कर रहा हूँ। थोड़े से बच्चे थे जब स्टार्ट किया है, तो अब आप देखो कितने बच्चे उन्होंने मेहनत के साथ जोड़े हुए हैं। बहुत बड़ा उनकी मेहनत है और उसका फल दिख रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरजोत सिंह। कहाँ से आई हुए हैं? मैं जर्मनी से आया हूँ। क्या कहना चाहेंगे इस प्रतियोगिता को? मेरा भी पहली बार ही है, अभी पहली बार ही आया हूँ, पर मैं भी पिछले 2 सालों से देख रहा हूँ कि चल रहा है और इस बार मुझे भी इनवाइट किया गया है, तो मैं आया हूँ। देखने के लिए? खेलने के लिए? खेलने के लिए। किस टीम से खेले? JVBC सीनियर टीम। क्या नाम है? तेजस सिंह। और मैं एक्सप्रेस क्लब लिए खेलूंगा और मैं आया हूँ ऑस्ट्रेलिया और ये भी मेरा पहली बार है खेलना ये टूर्नामेंट। और मैं फॉलो करता था, मैं घरों देखता था कि सब खेल रहे हैं इंडिया टूर्नामेंट, तो मैं भी खेलना चाहता था। और तो मैंने पापा को पूछा मैं खेल सकता हूँ, और मैं बोला हाँ। जर्मनी में खेलते हो? जर्मनी एक बार गया था और वहाँ खेला था, पर मैं ऑस्ट्रेलिया खेलता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि धौलपुर के अलावा विदेशों से भी यहाँ लोग आए हुए हैं। हालांकि ये अप्रवासी
भारतीय हैं, ये वैसे धौलपुर के ही हैं, लेकिन ये इनका जो रहना वर्तमान की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जर्मनी में है। और अब हमारे साथ मौजूद हैं रंजीत दिवाकर जी। इस प्रतियोगिता को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि इस प्रतियोगिता को लेकर इस समय बहुत शानदार माहौल बना हुआ है। धौलपुर में जहां एक टीम नहीं बन पाती थी फुटबॉल की, आज हमारे पास 16 टीमें मौजूद हैं और उसके बावजूद भी काफी बच्चे ऐसे हैं जो आवेदन करने से रह गए थे और वो टीम में शामिल नहीं हो पाए। हो सकता है उनको आने वाले टाइम में मौका मिलेगा, लेकिन 3 वर्ष की मेहनत है खालसा क्लब की, मेहनत है पूरे सिख समाज की, जिन्होंने इस फुटबॉल को इस लेवल पर पहुंचा दिया है। शुरुआत 3 दिन के मैच से हुई थी और आज हम 6 दिन का मैच आयोजन कराने जा रहे हैं। 3 टीमें, 4 टीमें, 5 टीमें बढ़ते बढ़ते आज हमारे पास जो टोटल टीम है वो 16 टीमें हो चुकी है। 16 टीमों में खास बात यह रहेगी, एक टीम राष्ट्रीय अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को समर्पित है, जिसमें पूरी की पूरी टीम बेटियों की रहेगी और इसमें पूरे धौलपुर जिले के सारे खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ हमारे, जैसे कि आपने अभी देखा, अप्रवासी जो भारतीय हैं जो कि मूल निवासी धौलपुर के हैं और विदेशों में हैं, इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से जब इस खालसा क्लब के पेज को देखा, उन्होंने देखा वहां इतना बड़ा आयोजन होता है तो उन्होंने भी यहाँ आने की इच्छा जाहिर की और उन्होंने भी आवेदन किया और ऑनलाइन ऑक्शन के माध्यम से इनका चयन किया गया है और अब कल से इसकी शुरुआत हो रही है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पूरे संभाग में मेरे ख्याल से फुटबॉल का इतना बड़ा आयोजन पहले कभी नहीं हुआ है और डे नाइट मैच रहेगा। रंगीन रोशनियों के बीच फुटबॉल जब आप ग्राउंड पर दिखेगी तो रोमांच कई गुना बढ़ने वाला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और इस खेल को और इस खेल में भाग लेने वाले अपने घर आंगन के बेटे बेटियों को आप प्रमोट करें, जिससे वो यहाँ से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर अपने धौलपुर जिले का नाम गौरव। कितने बजे से मैच शुरू हुआ? मैच कल शुरुआत तो वैसे मैच की सुबह 10 बजे से है, लेकिन हमारा उद्घाटन जो समारोह है आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय के मुख्य आतिथ्य में संपन्न होने जा रहा है वो 5:30 बजे से होगा। अपन बात कर रहे हैं विजेता टीमों की, तो उन्हें क्या प्राइज मिलेगा उसके बाद? विजेता प्राइजों को जैसा कि आप देखते हो, पिछले जो सीजन रहे थे विजेता खिलाड़ियों को मतलब ले जाने के लिए उनके पास जगह नहीं थी, इतनी संसाधन मिले थे। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, उसके अलावा ट्रॉफी, प्रत्येक खिलाड़ी को इंडिविजुअल प्राइज, विजेता उपविजेताओं के पास तो इनाम का मतलब मेरे पास सीमा नहीं है, 3 इनामें मिलने वाली हैं। जैसा गुरमीत सिंह हमारे साथ मौजूद है, इस आयोजन को लेकर के क्या कहेंगे? इस आयोजन को खालसा क्लब फाउंडेशन और सिख समाज मिलकर DFA के सहयोग से कर रहे हैं। जो हमारा ये इस साल 3रा सीजन है, तो बस यही है हमारा, तो भाई फुटबॉल को बढ़ावा देना है डिस्ट्रिक्ट को। आपने सुना तो ये जो शहीद भगत सिंह प्रीमियर लीग सीजन 3 का जो आगाज है वो कल से होने वाला है, जिसके उद्घाटन समारोह में जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT धौलपुर शिरकत करेंगे और उसके बाद जो प्रतियोगिता है वो शुरुआत होगी और लगातार 6 दिन चलने वाली ये प्रतियोगिता सिर्फ धौलपुर की ही नहीं, भरतपुर संभाग की सबसे बड़ी प्रतियोगिता मानी जा रही है। चंबल प्रभा आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि धौलपुर में फुटबॉल को लेकर जिस तरीके का उत्साह देखा जा रहा है और इस शहीद भगत सिंह क्लब और खालसा क्लब दोनों के सहयोग से जो ये प्रतियोगिता हो रही है, फुटबॉल के प्रति जुनून धौलपुर के बच्चों में, धौलपुर के लोगों में जगाने की कोशिश की जा रही है, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। और अपन बात करें सीजन फर्स्ट की तो उसमें कम टीम हिस्सा ले रही थी, लेकिन अब की बार 16 टीमों ने हिस्सा लिया है। यही और इसी भाव के साथ, समर्पित भाव के साथ ये दोनों ही क्लब हैं जो काम कर रहे हैं। तो चंबल प्रभा आपको एक बार फिर पुनः कहना चाहेगा कि कल से इस बड़ी फील्ड पर फुटबॉल का महाकुंभ होने वाला है, जिसको लेकर पूरे धौलपुर में उत्साह है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सुखदेव कांकोलिया के साथ मैं अजीत परिहार, नमस्कार।